वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम परसेंटेज को टाइप वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने अपने कंटेंट में एक चेंजेस भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कंटेंट में दो टाइप के फोल्डर हैं। हर चैप्टर में दो फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे और मैं हर चैप्टर में बेसिकली तीन फोल्डर क्रिएट करूंगा आपके। लाइक जैसे परसेंटेज है तो उसके तीन फोल्डर होंगे। परसेंटेज वन जिसमें कि टाइप वाइज कॉन्सेप्ट, तो जो आपको पढ़ा रहा हूं ये इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, टाइप वाइज सब कुछ आपको समझाया जाएगा। उसके बाद एक आपका अरुण शर्मा की बुक से बच्चे क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अरुण शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पे सॉल्व करूंगा, जिसको मैंने अरुण शर्मा बुक्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया होगा। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें तीन लेवल होते हैं हर चैप्टर के। एक तो आपका जो है लेवल वन, आपका डिफिकल्टी लेवल टू, डिफिकल्टी लेवल थ्री, तीनों लेवल डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड आपका जो रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। तो एक चैप्टर को हम तीन लेयर से निकालेंगे। उसमें टाइम लगेगा हमारा सिलेबस खत्म होने में, लेकिन सिलेबस शानदार तरीके से होगा। और आप लोगों का ऐसा ही रिस्पांस और प्यार बना रहा तो मैं बैचेस को फिर रेगुलर भी करूंगा, टाइम भी बढ़ाऊंगा और उससे आपका सिलेबस को बहुत तेजी से मैं खींचूंगा, कवर करूंगा। क्लियर है बच्चे? अदरवाइज अगर मैं आपको ये कहूं कि आपका जो है ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट ये सबसे जरूरी है, ये आपने कर लिया पूरा का पूरा टाइप, तो आपको बाकी किसी भी चीजों के लिए आप खुद ही आप डिपेंडेंट है। आप खुद ही उस चीज को कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड होने की आपको नीड नहीं होगी। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। टाइप वन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट से यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आप, a person's income is 8,000 and person spends the 5% on education on the child, show the how much the। ये क्वेश्चन में लास्ट क्लास में ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चे, इंट्रोडक्शन में हो गया था हमारा, ये हो गया था ना हमारा। ये क्वेश्चन हमने, चलो कोई बात नहीं, यहां से कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चे, बिल्कुल बेसिक है। आज टाइप वन भी कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे टाइप टू भी हम करें। बहुत बेसिक सी बात है। अभी आपके मन में भावनाएं आएंगी, फीलिंग्स भी आएंगे, सर क्या आप ये हाँ आदित्य प्रताप, आप कमेंट कीजिए जो आपके डाउट है। आपके मन में ये बात आएगा, सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हो, क्या पेपर में आता है? बिल्कुल नहीं आता पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बनाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। देखिए बच्चे, आप पर्सन इनकम इज 8,000 रुपीज। बेसिकली पर्सन की इनकम कितनी है? पर्सन की इनकम 8,000 रुपीज है। और अगर आप देखेंगे पर्सन की इनकम कितनी है बच्चे, 8,000 रुपीज है। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो कोई भी चीज टोटल कितनी होती है? कोई भी चीज टोटल 100% होती है। अगर मैं इनकम की बात करूं इन परसेंटेज के फॉर्म में, तो ये आपके टोटल 100% होगा। तो परसेंटेज कैसे अप्लाई करना है आपको? अगर आप परसेंटेज मेथड से जाते हैं तो ये 8,000 रुपीज टोटल इनकम है, टोटल इनकम आपका 100% होता है। तो 8,000 बेसिकली क्या है, आपका 100% के इक्वलेंट है। तो यहां पर मैं 100% से अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा यहां पर, आपका आपका यहां पर 1% की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? और 1% की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहां पर, आप पूछ क्या रहे हैं आपसे 5%, तो 1% की वैल्यू आ गई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो 400 आपका आ गया। ये तो एक मैंने लॉजिक के तौर पे बताया कि इक्विवेलेंट कैसे करते हैं। नहीं तो आपको ही पता है कि कभी भी आपके यहां पर क्या है, बेसिकली आपको परसेंटेज गिवन है। क्या गिवन है आपको? आपको यहां पर परसेंटेज गिवन है, और इस परसेंटेज की क्या बतानी है आपको? उस परसेंटेज की आपको बेसिकली वैल्यू बतानी है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? बच्चे मैं इसमें भी चेक करूंगा और आपको जो ना ऑडियो का ऑप्शंस भी मैं दे दूंगा। ठीक है? अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बेसिकली क्या है कि 8,000 रुपीज है, और कभी भी किसी परसेंटेज को वैल्यू में उसकी वैल्यू जाननी हो तो उस परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है? और सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यही आप एग्जाम में अप्लाई करता रहे और यही आपको अप्लाई भी करना है। पर थोड़ा लॉजिक बता रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत छोटी सी हैं, सारी चीजें वो हैं जो 6 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को आता है। तो आपके मन में सवाल होगा, सर फिर हमें आप क्यों बता रहे हो, ये हमें पहले से आता है, ये बहुत छोटी सी बात आप बताने लग रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मुझे टाइप वन के पहले सारी बातें बता देने दो, एक बार टाइप टू बताने दो। उसके बाद देखोगे जब मैं क्वेश्चंस के लेवल पे आऊंगा ना, तो फिर वो क्वेश्चंस कितना इजी होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें इसमें छुपी हुई हैं। आप यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं बेसिकली जनरली मैंने अगर आपको, ये तो मैंने परसेंटेज मेथड से सॉल्व करा। ठीक है? और परसेंटेज मेथड में एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, लाइक अब मैं आपसे कह रहा हूं
किसी भी फिगर का अगर आपको 10% फाइंड आउट करना है, लाइक 10% अगर आपको इसका जानना है, तो आप कैसे करेंगे? उस फिगर में आप उसके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो बेसिकली कितना हो गया? 800। अगर आप किसी फिगर का अगर आप 1% आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस फिगर में आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 80 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि मेरे पास में क्या है, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मेरे पास में 8000 रुपीज है, और मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि इसका जो है 112% क्या है। तो बच्चे बेसिकली क्या करेंगे आप? तो आपको बेसिकली 112% मीन्स 100% हो गया। तो कोई भी फिगर का 100% वो खुद ही होता है, ये मैंने ये बात बोली, इस पर ध्यान रखिएगा। कोई भी फिगर 100% खुद ही होता है, आगे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी आपको। उसके बाद फिर मैंने 10% और लेना है, तो 10% बेसिकली क्या होता है? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो आप। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में 100% तो खुद ही होगा, और एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो आपका 800। 2% आपको लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1% लोगे, तो 1% कितना आएगा? 80, एंड 2 डिजिट 2% के लिए ट्वाइस कर देंगे आप, 160। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 8960 आपका आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर ये है, अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्ट ये भी मेथड बताया हुआ है कि आप यहाँ पे एक काम कर सकते थे, क्या कि आप 8000 लेते और इसका आप जो है 112% आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, जो कि आपके पास में 16, 1 और 9 और 8, तो 8900 आपके पास में। क्लियर है बच्चे? 112% के लिए, और ये एक जीरो है, 8000 था ये, ठीक है ना, दिस वन। ये आपके पास में, आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है बच्चे? तो ये तो अब मैंने बता दिया कि डायरेक्ट तरीका आपके पास में जो अप्लाई करते आ रहे हैं, बट ये धीरे धीरे जो बातें बताई है मैंने कि कोई भी फिगर अपने आप पे 100% 100% होता है, आगे बड़े बड़े और टेक्निकल क्वेश्चन में इसकी टर्म्स क्लियर होंगी। 1%, 10% जो बताई, ये चीजें आगे यूज में आएंगी, इसलिए जो उनका मैथ्स बैकग्राउंड बच्चा नहीं है वो भी सपने देख सकता है कैट का। क्लियर है? चलिए अब बात करता हूं बच्चे में, हाँ अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन मेथड की बात करता हूं, हर बात को देखते और समझते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि सब कुछ आपको सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं बच्चे, सर फ्रैक्शन आपने सिखाया था, तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मेथड की अगर मैं बात करता हूं, तो आप परसेंटेज को क्या करेंगे? आप परसेंटेज को बेसिकली फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे, तो 1/20 होता है बच्चे। और मैंने आपको, आप पहले की वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 1, अगर आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे, सर इन केस परसेंटेज टेबल 1/15, हाँ तो 6.33%, ठीक कह रहे हैं आप। तो बच्चे आप परसेंटेज को कभी भी आप फ्रैक्शन में ट्रांसफर करते हो, तो उसमें दो चीजें होती है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको ये जरूर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नोमिनेटर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर किस चीज को बता रहा है। तो नोमिनेटर बेसिकली परसेंटेज क्या बता रहा है? परसेंटेज आप उसके एक्सपेंडिचर को बता रहा है। तो ये आपके पास में जो परसेंटेज, पूरा होल परसेंटेज जिस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो फ्रैक्शन का नोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। और ये परसेंटेज किसमें से लिया जा रहा है? वो अपने इनकम का एक्सपेंस कर रहा है, तो परसेंटेज जहां से अप्लाई किया जा रहा है, जहां से लिया जा रहा है, वो डिनोमिनेटर होता है, तो वो उसकी क्या होगी? इनकम होगी। क्लियर है? अब इस केस में अगर आप सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो गई हैं। कैसे? आपके पास में 8000 है, ये क्या टोटल इनकम है? टोटल इनकम किसके इक्विवेलेंट है? 20 के इक्विवेलेंट है। और एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर 1 है, तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो आपका 400 आंसर आ गया। आप कहोगे सर हमारा तो जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे लिए यही बेस्ट है। ठीक है, मैं भी यही करूंगा आने वाले क्वेश्चन में, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। पहली चीज, फ्रैक्शन में नोमिनेटर डिनोमिनेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये तो आपके लिए चलो ठीक है, आसान सी बात है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं आपसे कि कोई भी अपनी इनकम का 16/3% एक्सपेंस करता है, तो वहां तो परसेंटेज अप्लाई भी कर दोगे, आ भी जाएगा आंसर, बट उससे बेटर क्या, वहां पे आप उसको 1/6 आप ले लें। क्लियर है ना बच्चे? उसको आप क्या ले लें? 1/6 ले लें। फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम जो है 12,000 रुपीज है, और इसमें से वो अपना एक्सपेंस कितना कर देता है? 16/2/3%। तो जब परसेंटेज बड़े प्यारे प्यारे से मिले, 10, 5, 15, 20, 25, तो उसमें तो डायरेक्ट परसेंटेज लेके चलते हो। पर जब परसेंटेज कुछ मिस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डेसिमल में आए, तो बेसिकली बेटर क्या है कि आप उसको फ्रैक्शन में ट्रांसफर करो। तो फ्रैक्शन आपका इसका क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब ये परसेंटेज क्या है? ये एक्सपेंस का है, तो नोमिनेटर आपका क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। और ये किसका एक्सपेंस लिया आ रहा है? ये इनकम में से लिया आ रहा है, तो डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर आपका इनकम बन जाएगा। क्लियर है?
अब सॉल्व करते हैं आप, यहाँ पे 12,000 रुपीज है आपके पास में, ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनकम को 6 करेगा और एक्सपेंस को 1 करेगा। तो यहां पर आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं, तो इसलिए दोनों मेथड आपको आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि कहीं पे किसी प्रकार की लड़ाई में आ, हाथ काम आता है, किसी में लाठी डंडा काम आता है, बॉर्डर पे है तो वहां पर आपको बंदूक, और बड़ी लड़ाई में मिसाइल। तो इसलिए हर चीज का अपना अपना यूज है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। खैर मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं कह रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि आपको जो है, अभी तक इससे पहले परसेंटेज मेथड लग रहा था यार वही बढ़िया है यार, क्यों इससे फंसे, बट आपने सिचुएशन देखा, जब डिफरेंट मिला तो फ्रैक्शन मेथड आपके लिए यूजफुल होने लग गया। क्लियर है? अब बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक अ पर्सन बोरोज द, यहां तो सिंपल सा परसेंटेज डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि वो 50,000 रुपीज एज अ लोन ले रहे हैं और उसमें से 4% इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? तो ये 4%, 4/100 करेंगे हम, सॉल्व करेंगे इसको, तो बेसिकली क्या आ गया हमारे लिए, हमारे पास में ये 2,000 रुपीज हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आगे आप क्वेश्चन देखेंगे कि इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% गिवन ऑन द प्राइस ऑफ द बुक विद द मार्क्ड प्राइस एमआरपी, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को एमआरपी बोलते हैं, और वो हमारे पास में क्या 400 है। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट आपको गिवन है, डिस्काउंट क्या गिवन है बच्चे? डिस्काउंट आपका 20% है। तो बेसिकली कह रहा है कि डिस्काउंट इन रुपीज क्या है। तो यहां पर क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, यहां पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परसेंटेज को वैल्यू में ट्रांसफर कैसे करते हैं। 400 इंटू 20/100। क्लियर है? सॉल्व करेंगे आप, 2 जीरो कट गया आपके पास में, बेसिकली कितना आ गया आपका 80 रुपीज। क्लियर है? 80 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये बेसिक सवाल है, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। 2 क्वेश्चन है, कर देता हूं मैं, तो खाली रहेगा फिर हमारा ये। अब यहां पे देखें आप, इफ अ डिस्काउंट ऑफ द 15% इज गिवन ऑन आर्टिकल हैविंग द मार्क्ड प्राइस 2,000 रुपीज, एमआरपी क्या है यहां पर हमारे पास में? एमआरपी क्या है बच्चे? एमआरपी बेसिकली हमारे पास में 2,000 रुपीज है, ठीक है, और यहां पर कह रहे हैं 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास में देन फॉर हाउ मच वाज द आर्टिकल सोल्ड, आर्टिकल को बेचा कितने में? तो एक तो आप सिंपल प्रोसेस में जाएंगे कि यार डिस्काउंट आपको जो दिया है यहां पे, जो डिस्काउंट यहां पे दिया है बच्चे, वो कितना दिया आपको? 15%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या? इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि 15% है कितना। तो आप क्या करने वाले हैं, 2,000 रुपीज का आप जो है 15% आप कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास में बेसिकली कितना आ गया 30। तो आपके पास में बेसिकली 300 रुपीज आपके पास में बेसिकली क्या आ गया, यहां पर आपका डिस्काउंट हो गया। लेकिन डिस्काउंट ने पूछ रहा कितने में बेचा, तो अगर आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो सेलिंग प्राइस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में बेसिकली क्या है कि 2,000 आपका एमआरपी था, जिसमें से 300 रुपए का क्या हुआ डिस्काउंट दे दिया, तो 1,700 में आप बेच रहे हैं। ये तो बच्चों वाला मेथड है, ठीक है ना, बचपने में चीजें करते हैं। लेकिन आप खुद इस चीज को समझे, मैंने क्या समझाया आपको, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि देखिए यहीं से धीरे धीरे तो कंसेप्ट पक्के हो जाते हो, क्योंकि पहले चीजों को हैबिट में लाने के लिए आसान सवाल लेने पड़ते हैं। जब चीजें हैबिट में आ जाती है तब हम बड़े टिपिकल सवाल पे जाते हैं, तो फिर हम उसके डिफिकल्टीज लेवल को फेस करते हैं, नहीं कि इन बेसिक चीजों को टर्म को डिस्कस करेंगे हम। अब बच्चे देखें, आपके पास में एमआरपी है, जो कि आपके पास में रुपीज के फॉर्म में क्या है, 2,000 रुपीज है एमआरपी। क्लियर है? और अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, और एमआरपी अगर परसेंटेज की फॉर्म में क्या होता है डिस्कस करता है मैंने, 100% होता है। और अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूं बच्चे, तो चीजों को समझे आप, डिस्काउंट आपको 15% का आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 100% की चीजें 50% का डिस्काउंट दूंगा, तो सेलिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, सेलिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो आपको बेसिकली 85% पे आप उसको सेल आउट कर रहे हो। क्लियर है? तो यहां पर सिंपली आपने क्या करना था कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, तो आप क्या करो, आप सीधा 85% कैलकुलेट कर दो, तो इसमें से 15% रिड्यूस होकर, 100% है इसका 85%, 50% रिड्यूस कर देता हूं, तो सीधा सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस पर, तो ये बात समझ में आया आपको?
क्लियर है बच्चे? तो अब किसी फिगर में अगर आपको 10% ऐड करना हो तो फिगर 100% है, 10% ऐड करोगे तो 100% प्लस 10%, तो वो 110% हो जाएगा, तो उसका 10% निकाल लेना। तो 10% निकाल के आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं सर आप फ्रैक्शन मेथड बताओ, तो फ्रैक्शन मेथड में तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, इस 15% को हम फ्रैक्शन में लेंगे। क्लियर है? तो 15% का हमारा फ्रैक्शन क्या होने वाला है, तो 5% का तो आपको पता है कि आपका 1/20 होता है, तो 15% 5% का 3 टाइम्स है, तो 1/20 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3/20। अब आप देखें कि ये परसेंटेज किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिस्काउंट को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किसमें से अप्लाई होता है, एमआरपी पे, तो ये क्या हो गया आपके पास में, एमआरपी। तो 20 रुपए एमआरपी है, 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास में सेलिंग प्राइस क्या है, 17। और आप देखिए आपके फिगर में 2000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमआरपी को, तो 20 के इक्विवेलेंट है, तो 1 की वैल्यू आ गई, और सेलिंग प्राइस 17 है, तो 17 की वैल्यू आप निकाल दो यहां से। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में सवाल बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बेसिक से सवाल लिए, ऐसे सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। ये सिर्फ और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, आपके क्वेश्चन को आप समझ सको, आपके अप्लाई कैसे करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में ट्रांसफर करके। अभी मैं मुद्दा वो रखना चाह रहा हूं, आगे जब मैं क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि स्पीड से कर रहे हैं। अगर आप जो है आपके परसेंटेज का जो अरुण शर्मा से मैंने क्वेश्चन करवाए, अभी 15 करवाए, आपके कंटेंट में होगा, उसमें देखो जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं कैसे चीजों को यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए फाउंडेशन क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो टाइप वाइज आप समझते हैं पहले चीजों को। क्लियर है? साथ साथ अभी आप कमेंट में आंसर भी आप करते रहें, चलाते रहें, आप भी एक्टिव रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सही मायने में आप पढ़ें, तो मैं ये मानता हूं कि आपको लाइव क्लास अटेंड करनी होगी। रिकॉर्डेड क्लासेस से में क्या होता है, बच्चा अपने हिसाब से देखता है, क्या नहीं देखता। लाइव क्लासेस में आप बैठें, टेबल लगाएं, रजिस्टर लें, क्लासेस को प्ले करें, और क्लास को प्ले करने के टाइम पे आप जो है अच्छे से कमेंट करके नोट करके अपने आंसर दें। आप अगर सोचते हैं कि यार हम तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, तो किसी और टाइम भी तो आपको 1 आवर देना ही पड़ेगा ना बच्चे। तो किसी और टाइम आप 1 आवर दो, उससे अच्छा कि आप क्लास जब हो रहा है तो अपने टाइम टू टाइम अपने 1 आवर दो। क्लियर है? तो क्लासेस को आपको लाइव अटेंड करना है। और क्लासेस कैसे अटेंड कर रहे हैं आप, मेरा नंबर है आपके पास में, आप कैसे अटेंड करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी स्टडी को मैं बच्चों मोटिवेट करूं। तो फोन के स्क्रीन के साथ में, या लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ में जब आप क्लास देख रहे हैं तो एक फोटो खींच के भी भेजो मुझे, कैसे हम बैठ रहे हैं, क्लास आपके सामने चल रही है। तो वो चीजें जो है आप पूरा अपने साथ में, लैपटॉप के साथ में, तो बड़ा फिर अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ भाई, कि एक ऑफलाइन वाली फीलिंग्स जब लेकर आओगे तो और मजा आ जाता है पढ़ाई करने में। हाँ जी बच्चे देखिए जरा, इन्होंने एग्जामिनेशन ऑफ द 600 मार्क्स विद द 35% पास। अगर एक एग्जाम है तो 35% वाला पास है, तो फिर कितने मार्क्स वाला पास है, तो सिंपल है, यहाँ तो कुछ पापड़ बेलने नहीं है आपको, कि 600 का आपका एग्जाम था, 35% वाला पास हो जाएगा, तो कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। सिंपल, आप 35% निकाल देंगे आप, तो 0 हो गया, और 3 यहाँ पे आ गया, और आपके पास में 21 हो गया। तो 210 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक आप बेसिकली क्या सीख रहे थे, बताएं जरा। अभी तक आप किस चीज को सीख रहे थे? अभी तक बच्चे आप सीख रहे थे कि परसेंटेज को वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं कैसे, वो बता दिया मैंने, परसेंटेज मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब बता रहा हूं कि कोई फिगर को किसी वैल्यू में अगर मैं देखना है, तो वो फिगर उस वैल्यू का कितना परसेंट है। तो अब मैं बेसिकली यहां पर क्या सिखाने जा रहा हूं, कि अब आपको वैल्यू को परसेंटेज में, उसका रिवर्स सीख रहे हैं आप। क्या सीख रहे हैं उसके, उसका रिवर्स सीख रहे हैं। अब आप क्या सीख रहे हैं, वैल्यू को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में ट्रांसफर करेंगे इस बार। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन spends on the 4,000 rupees out of his income of the 8,000 rupees on क्या कह रहा है, आउट ऑफ द इनकम ऑफ द 8,000 रुपीज ऑन एजुकेशन। तो 400 रुपए अपने 8,000 रुपए के इनकम में से आपने खर्च कर दिए, तो कितने परसेंट आपने खर्च किए। तो बच्चे सबसे पहले कभी भी किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में अगर आप ट्रांसफर करते हो, मैं रिपीट करके बोलूंगा इस बात को, किसी भी वैल्यू को आप परसेंटेज में ट्रांसफर करते हो, तो आप इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में इस बात को हमेशा रखेंगे, कि जिस वैल्यू को परसेंटेज में ट्रांसफर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वैल्यू को आप कैच करो, और उस वैल्यू को नोमिनेटर में रख दो। तो यहां पर मैं जो है 400 रुपीज को परसेंटेज में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं 400 रुपीज को क्या करूंगा, नोमिनेटर में रखूंगा। अब इस 400 को किसमें आप देख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो 10,000 रुपीज मेरे लिए अलग मायने रखते हैं, और मुकेश अंबानी के लिए अलग मायने रखते हैं।
है तो दोनों पे के लिए 10,000 रुपीज ही, लेकिन उसकी इनकम का एक डिफरेंट शेयर है, मेरी इनकम का अलग परसेंटेज आएगा। तो सिर्फ किस वैल्यू को परसेंटेज ट्रांसफर कर रहे हैं उस वैल्यू को ही मत देखो, साथ साथ ये भी देखो कि उसको किस फिगर से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस फिगर से उसको देखा जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे आप। तो ये 8,000 रुपीज, ठीक है, और इनटू आप क्या करेंगे 100 करेंगे। तो सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या आ गया बेसिकली, ये आपका 5% आ गया। अब इसको मैं पक्का कर दूंगा आपके सवाल को रिपीट कर करके। जैसे यहां पर आप देखो इस चीज को, ये आपके पास में क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, अ पर्सन पेज 2,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन द 50,000 रुपीज। तो बच्चे तो कितने परसेंट उसने इंटरेस्ट पे करा, तो यहां पे परसेंटेज किसका निकालना है मुझे, इंटरेस्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं इसको न्यूमरेटर में रखूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट क्या है 2,000 रुपीज। तो जिसका भी परसेंटेज मैं निकाल रहा हूं, मुझे परसेंटेज किस चीज का निकालना है, जरा देखो, इंटरेस्ट का। तो मैं इंटरेस्ट को न्यूमरेटर रखूंगा, और किसमें से, मैं अपने प्रिंसिपल का कुछ शेयर पे करता हूं ना, मैंने जो लोन लिया लोन का, तो 50,000 और इंटू क्या हो गया 100। सॉल्व करेंगे दिस वन, और आपका क्या आ गया 4% आ गया। जैसे यहां पर देखिए आप पर्सन सेल्स ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अ मार्क्ड प्राइस ऑफ 2,000 रुपीज, तो यहां पर आपको बेसिकली एमआरपी गिवन है, और फॉर द 1,700, देन व्हाट परसेंटेज डिड दैट पर्सन सेल इट, कितने परसेंट में सेल करा, तो परसेंटेज किसका निकालना है, सेल का। तो बेसिकली मुझे परसेंटेज सेल का निकालना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है सेल को कैच करना है। तो सेल मेरा क्या है 1,700, और ये किसमें से, मैं अपने एमआरपी कितने परसेंट ले रहा हूं, तो मेरा एमआरपी क्या है 2,000 रुपीज, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे इंटू 100। अब अपने माइंड में आप ये बात मत बिठा लेना बच्चे 85% पे सेल कर रहा हूं, अपने माइंड में आप ये चीजें मत डाल लेना कि छोटे वाला फिगर ऊपर बड़ा वाला फिगर नीचे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है ना, वो डिपेंड करता है वो किसका परसेंटेज जानना चाह रहा है। जैसे यहां पर आप देखते हैं इस चीज को, और आप यहां पे देखें बच्चे, तो आपके पास में जो है इफ ना आर्टिकल मार्क्ड प्राइस ऑफ द 2,000 रुपीज, बेसिकली आपको यहाँ पे एमआरपी गिवन है, एमआरपी क्या है आपका, एमआरपी आपके पास में 2,000 रुपीज है, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास में, सेलिंग प्राइस आपका 1,700 है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट डिस्काउंट, तो 2,000 रुपए का एक सामान था, एमआरपी था, जिसपे प्राइस छपा रहता है। और आप इस बात को समझिएगा, कभी भी कोई भी आपको डिस्काउंट देता है तो उसके मार्क्ड प्राइस पे देता है। तो मार्क्ड प्राइस अपने आप 100% हो गया, तो उस पर आपको डिस्काउंट दिया, और आपको बेसिकली क्या हो रहा है कि 1,700 में वो बेच दिया। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है, परसेंटेज किसका पूछ रहा है, डिस्काउंट का। तो परसेंटेज जिस चीज का पूछेगा तो हम बेसिकली उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। तो डिस्काउंट कितना गया, तो डिस्काउंट बेसिकली क्या आ गया 300 डिस्काउंट में आ गया। और किस पे से दिया जाता है, एमआरपी में से, तो एमआरपी डिनोमिनेटर में आएगा और इनटू 100 आएगा। क्लियर है, साफ बात समझ में आई आपको। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास में कट गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, ये कट गया, तो आपके पास में बेसिकली 15% आपका आंसर है। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास में 600 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का आपका एक एग्जाम कंडक्ट होता है 600 मार्क्स का, और आप क्या करते हैं उसमें से आप जो स्कोर करते हैं वो क्या करते हैं 210 मार्क्स स्कोर करते हैं। तो फिर परसेंटेज क्या है आपका स्कोर का, तो अपने स्कोरिंग मार्क्स को ऊपर, और आप किस में से ला रहे हैं 600 में से, और इंटू 100 करेंगे। क्लियर है, तो सॉल्व करेंगे, तो 35% वाला यहां पर जो है 35% आपने स्कोर किया है। क्लियर है, अब यहां से क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ऊपर आता है क्या नीचे आता है। एग्जाम्पल बनाया मैंने, A's income is a 10,000 rupees, B's income is a 15,000 rupees. Then what percent of A's income, परसेंटेज किसका निकालना है, A's income is B's, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, B से कंपेयर कर रहे हैं। तो A की इनकम को हम नोमिनेटर में रखेंगे, दिस वन, B से कंपेयर कर रहे हैं यहां पर, तो B डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा, और इनटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे। क्लियर है बच्चे, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, और आप इसको जो है 25 से आप करेंगे तो आपके पास में 400, और 25 से करेंगे तो 60, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20/3। क्लियर है, तो मैं बच्चे, तो 20/3 आपके पास में बेसिकली 66.66%। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या कह रहा है, एज इनकम इज सेम क्वेश्चन 10,000, बीज इनकम इज 15,000 रुपीज, बट थोड़ा चेंज आ गया आगे में।
देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट, किसके बारे में पूछ रहा है, बीज इनकम के बारे में पूछ रहा है, ऑफ एज इनकम। तो ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस बार बी के बारे में पूछा तो मैं बी को नोमीटर में रखूंगा। मैंने बोला था ना आपको, जरूरी नहीं कि छोटा वाला फिगर ऊपर आएगा। और ए से कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100 करेंगे आप, तो आपके पास में आ जाएगा ये 150%। तो पहले मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें क्लियर कर रहा हूं आपके। तो अभी तक इससे पहले जो हमने पार्ट ए में क्या समझा था, टाइप वन के पार्ट ए में हमने समझा था कि परसेंटेज को वैल्यू में कैसे ट्रांसफर करते हैं। पार्ट बी में क्या पढ़ा रहा हूं कि वैल्यू को परसेंटेज में कैसे ट्रांसफर करते हैं। पार्ट सी में समझाऊंगा कि कैसे किसके इक्विवेलेंट रहता है। और इससे फिर बेसिक्स आपके डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम टाइप 2 की तरफ आगे मूव करेंगे। अब आप यहां देखिए बच्चे, क्लैरिटी आ रही है, मिक्स क्लियर है बच्चे। तब यहां देखेंगे आप, एज इनकम इज 10,000, बीज इनकम इज 15,000 रुपीज है। तो एज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन बीज इनकम। तो बच्चे क्या पूछ रहा है, एज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन बीज इनकम। तो व्हाट परसेंट, परसेंटेज किसका, बी से कितना कम है उसका परसेंटेज। तो बी से कितना कम है आपका, ये 5,000 है, तो इस बार 5,000 का निकालेंगे। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से, लेस देन बीस, कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से। तो बी कितना हमारे पास में 15,000 है। और इंटू हम क्या करेंगे, इंटू हम 100 करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चे बेसिकली हमारे पास में 3 टाइम्स है, तो 1/3 हो गया हमारा 33, 1/3% हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन को सिमिलर लगेगा बट डिफरेंट हो गया ये क्वेश्चन। कैसे, क्वेश्चन आपका डिफरेंट कैसे हुआ जरा समझो। ए बी की इनकम गिवन है आपको, अब क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम इज मोर देन। तो परसेंटेज मोर देन का पूछा, तो मोर देन तो भैया 5,000 है। बट कंपेयर किससे कर रहा है, मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। अब ए से कंपेयर कर रहा था, अब नीचे यहां पर ए आ गया बच्चे। ये बात अब आपको समझ में आ गया। कभी भी किसी भी फिगर का अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो बेसिकली आप उसमें क्या करते हैं, जिसका भी परसेंटेज आपसे पूछता है उसको आप नोमीटर में रखते हैं, जिससे कंपेयर करता है उसको आप डिनोमीटर में रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक सी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी पार्ट बी में। अब मैं आपको जो है कुछ और बेसिक सी चीजें को आप थोड़ा सा देख लेंगे एक दो सवाल में, तो फिर मैं पार्ट सी की तरफ आपको लेके जाऊंगा। यहां पर देखिए बच्चे क्या है, 6 आवर 1 डे का कितना परसेंट है। तो 6 आवर का पूछा, तो 6 आवर और अगर आप 1 डे का परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, तो ये आप गलत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कोई कभी भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट यूनिट का कभी परसेंटेज नहीं निकालता है। तो क्या करेंगे, 6 आवर है तो आपका डे भी आवर में ट्रांसफर करो तो 24 आवर। अब आप निकालेंगे इंटू 100, तो अब आपके पास 1/4 हो गया, तो 25% आपका हो गया। ठीक है बच्चे। सिमिलर आप देखेंगे तो 20 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है। तो बेसिकली 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम 200 ग्राम है, सॉरी। 1 kg को भी ग्राम में ट्रांसफर करेंगे दिस वन, और इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे। तो सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास में बेसिकली कितना आ गया, आपके पास में 20% आ गया। ठीक है। अब बच्चे पार्ट सी। तो पार्ट सी में आप चीजों को थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे। पहले एक बेसिक्स चीजों का आप समझ लीजिए, है ना। बेसिक से चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। मैं पार्ट सी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। हम्म। तो बच्चे क्या है, बेसिकली पार्ट सी है। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लाइक मेरे पास में 100 लॉकर है। मेरे घर में एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 लॉकर्स हैं और सारे लॉकर इक्वल साइज के ही हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा लॉकर है कोई बहुत छोटा लॉकर है। पहली चीज, तो पहली चीज क्या बताया मैंने, कंडीशन पहले देख लो कि कितने लॉकर है मेरे पास में। मेरे पास में इस तरीके से 100 लॉकर्स हैं। कितने लॉकर हैं, 100 है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी समझो, मैं हर लॉकर में इक्वल अमाउंट रखता हूं। ऐसा नहीं किसी लॉकर में मैंने 5 रुपए रखे हुए हैं और किसी लॉकर में मैंने 7 रुपए रखे हुए हैं, किसी लॉकर में मैंने 12 रुपए रखे हुए हैं। एक लॉकर में अगर 1 रुपए है तो सभी में फिर एक एक रुपए ही मिलेंगे। ये एक दूसरी कंडीशन है। तो दो कंडीशन मैं क्लियर करता हूं। 100 लॉकर है और हर लॉकर में इक्वल अमाउंट रखूंगा। ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ, एक आइसक्रीम वाला आता है और मैं क्या करता हूं, मैं इन 4 लॉकर से पैसे खाली करता हूं, अपने 4 लॉकर से पैसे खाली करता हूं
और वो आइसक्रीम जो है, वो जो बच्चे आइसक्रीम है, वो जो आइसक्रीम का प्राइस अपना 20 रुपीज है। तो इस आइसक्रीम को लेने के लिए मैंने क्या करा, अपने 4 लॉकर को जो है मैंने बेसिकली क्या करा, पे करा 4 लॉकर को इसके लिए। क्लियर है? और मैं आइसक्रीम बाय कर लेता हूं। तो क्वेश्चन है मेरे पास में, मेरे 100 लॉकर्स में कितने हैं? तो आपको पता है कि 20 रुपीज बेसिकली मेरे 4 लॉकर का अमाउंट चला गया इसके 20 रुपीज अरेंज करने में। तो 20 रुपीज मेरे 4 लॉकर हैं, तो मेरा 1 लॉकर की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5 रुपीज। और ईच लॉकर में 5 रुपीज है, तो फिर मेरे पास में 100 लॉकर है, तो 100 लॉकर में कितना होगा, 500 रुपीज होगा। तो ये बात तो सीधे सीधे आपको समझ में आ गई है। इसी तरीके से बच्चे परसेंटेज होता है। जो 100 लॉकर है ना, बेसिकली वो 100% होता है। अब मुकेश अंबानी जी हैं, उनके पास में भी 100% है, मेरे पास में 100% है। मतलब उनके पास में भी 100 लॉकर है, मेरे पास में 100 लॉकर है। तो हम दोनों के पास में 100 लॉकर हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हमारे पास में सेम अमाउंट है। क्यों? उनके एक लॉकर पे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उनके पास में 100 लॉकर में जो है 100 करोड़ रुपए हो गए। मेरे एक लॉकर में 1 रुपए रखा हुआ है, और मेरे सारे लॉकर में 1 रुपया है, तो मेरे पास में 100 लॉकर में 100 रुपीज हुए। तो इसी तरीके से हर फिगर अपने आप में 100% होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि उसके 1% का क्या इंपैक्ट है, तो उससे उसका 100% क्या डेवलप होगा, और उसके 1% का क्या इंपैक्ट है, उससे उसका 100% क्या होगा। क्लियर है? तो आज के बाद मैं किसी भी फिगर का कुछ शेयर दे दूंगा, तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे सिंपल सा, मैं एक बेसिक सी बात और आपसे पूछ लूं, मैं 5 kg वेजिटेबल लेने के लिए गया, और इसमें मैंने 100 रुपीज एक्सपेंस कर दिए। आप आंसर करना कमेंट करके। तो 3 kg वेजिटेबल कितने का होगा? सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जग जाहिर है। अब जरा मुझे यहाँ पे बताएं आप कि मैंने क्या किया यहाँ पर। 5 kg वेजिटेबल 100 रुपए में मैंने अफोर्ड करा, और उसका 3 kg मेरा कितने का होगा? तो आप अपना आंसर करें, कमेंट करें, और अपना आंसर जल्दी से अपना आंसर करें। तो यहां पर आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है। क्या क्या आप ऐसे करेंगे कि 100 kg डिवाइडेड बाय 6 1 kg की वैल्यू निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। 100 kg डिवाइडेड बाय 4, क्या 1 kg वैल्यू? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर जब 5 kg की वैल्यू 100 है, तो फिर 5 से डिवाइड होगा ना। तो 100 5 से डिवाइड होगा, तो 1 kg की वैल्यू आ गई। और जब 1 kg की वैल्यू आ गई, तो 3 kg के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास में बेसिकली कितना आ जाएगा, 60 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से बस ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट आपको चलाते रहना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलाते रहना है। कैसे? अब छोटा सवाल पूछता हूं मैं, देखो जरा, पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ आर्टिकल, एक आर्टिकल है बच्चे, इसका बेसिकली प्राइस क्या है भैया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? बाय इंक्रीज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द 5%। 5% प्राइस इंक्रीज हो गई। जो भी था मुझे नहीं पता, अपने आप में 100% जरूर होगा, बट इसका 5% मैंने राइज कर दिया। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 35 रुपीज ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं पीछे से। तो क्या समझ में आया कि इस आर्टिकल का 5% राइज होता तो मुझे 35 रुपए ज्यादा देने पड़ते। मीन्स इस आर्टिकल का जो 5% है, वो बेसिकली क्या है, 35 रुपीज है। तो 5% ऑफ दैट आर्टिकल इज इक्वल टू 35 रुपीज, एंड 1% ऑफ द आर्टिकल इज 7 रुपीज, एंड कंप्लीट आर्टिकल कितना होगा, 100%। तो 100% अगर आप आर्टिकल निकालेंगे तो कितना होगा आपके पास में, 700 रुपीज। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो छोटी छोटी बातें आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, टाइप 2 से फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। यहां पे देखें आप, इन एन एग्जामिनेशन आज स्टूडेंट स्कोर्स द 150 मार्क्स एंड द फेल्स बाय 30 मार्क्स। तो बच्चे आपने स्कोर क्या किया, जरा समझें इस चीज को। और अगर आपने कर लिया तो आप अपना कमेंट में आंसर करेंगे। आपने स्कोर क्या किया? स्कोर आपने 150 मार्क्स आपने स्कोर किया जो आपके आए हैं, एंड फेल्ड बाय, आप फेल हो चुके हो कितने से, फेल बाय 30 मार्क्स। और कह रहा हूं मैं कि भैया 40% तो आपको चाहिए थे पास होने के लिए, तो पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है, एटलीस्ट 35% मार्क्स आपको चाहिए थे। तो कह रहा है कि भैया मैक्सिमम मार्क्स क्या है उस एग्जाम का, उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स बेसिकली आपका कुछ भी है, मैं तो ये मानता हूं कि बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। क्लियर है? बट आप इस बात को जरा समझे, आपके 150 मार्क्स आए हैं और आप 30 मार्क्स से फेल हो गए, तो आपके लिए पासिंग मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स वाला पास है? अगर आप 150 आ ही गए थे पर फिर भी 30 नंबर से फेल हो गए, तो पासिंग मार्क्स क्या है आपके लिए? पासिंग मार्क्स आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 180 मार्क्स लेकर के आने थे। और अगर आप अपने एग्जाम का, अपने मैक्सिमम मार्क्स का अगर आप 35% लेकर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे।
तो बेसिकली पासिंग परसेंटेज क्या है आपका, वो है आपके पास में 35%। क्लियर है? तो पासिंग, क्लियर है, सॉरी 40% है, सॉरी। ओ, हम्म, 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 हम्म। इसमें अब बच्चे क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए, बट कोई बात नहीं। अ, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हमें पता ही है क्या क्या था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमारा बच्चे क्या था, 40% था, ठीक है ना पासिंग। आपको समझ में आ गया कि बेसिकली क्या है, 180 मार्क्स वाला पास था और पासिंग परसेंटेज आपका बेसिकली क्या है, 40%। तो क्या समझ में आया कि आपको अपने एग्जाम का 40% लाते तो पास हो जाते, और 180 मार्क्स आते तो पास होते। तो मीन्स 180 मार्क्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके मैक्सिमम मार्क्स का 40%। तो बेसिकली 180 इक्वल्स टू 40% है, और आप इंटू अगर 100 कर देंगे तो आपका सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 9 एंड 2 एंड 50 और 450 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है आपके एग्जाम का, क्योंकि 100% मैक्सिमम मार्क्स है। बोलोगे सर आप, अगर आप पैसे बताएं, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, 40% को फ्रैक्शन मेथड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप फ्रैक्शन मेथड सोच रहे हैं यहाँ पे कैसे लगेगा, तो सिंपल देखिएगा, फ्रैक्शन मेथड कैसे लगाएंगे आप। ये 40% है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 40% 10% का 4 टाइम्स होता है, तो 1/10 का 4 टाइम्स हो गया आपका 4/10। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा आपका 2/5। तो बेसिकली आपके पास में 2/5 हो गया। 40% के आपका पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स है, और किसका मैक्सिमम मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स है, तो ये बेसिकली पासिंग मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है। अब आप देखेंगे आपके पास में क्या है, पासिंग मार्क्स कितना है आपके पास में, 180 आपका पासिंग मार्क्स। क्लियर है बच्चे? और आप यहां पे देखें कि 180 पासिंग मार्क्स है, तो ये 2 के इक्विवेलेंट हो गया, और मैक्सिमम मार्क्स आप 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास में 450 इसका आंसर हो गया। ठीक है? क्लियर है? आगे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं अगर आप, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका आंसर आप एक बार आप करेंगे, जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब कैमरा में देख रहा हूँ बार बार हिल रहा है। हाँ, चलिए इसको जरा बताएं, ट्राई करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप भी साथ साथ करते रहें। इन एग्जामिनेशन आ स्टूडेंट गेट 30% मार्क्स। आपने जो मार्क्स लिए हैं, स्कोर किए हैं आपने, कह रहा गेट कितने आपके जो मार्क्स एक्चुअल में आए हैं, 30%। एंड ही फेल्स बाय 40 मार्क्स। ये डेटा आपको गिवन है यहां पर, फेल्स बाय 40 मार्क्स। एंड he एंड हैड टू गेट मिनिमम, मतलब पासिंग परसेंटेज क्या है बेसिकली, पासिंग परसेंटेज क्या है, मिनिमम आपको कितना चाहिए था पासिंग परसेंटेज, आपको एटलीस्ट 35% चाहिए था। तो क्या समझ में आया, 30% आप लाए हो, 35% आपको पास होने के लिए लाना चाहिए था, कम से कम तो 35% चाहिए था, तब पास होते। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है आपको, आपके मैक्सिमम मार्क्स का 30% अपने आपके आए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स का आपको 35% आपको लाना था। तो बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स का 5% कम रह गया। तो आपको यहां समझ में आ रहा है कि मुझे फेल बाय 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। एंड किससे फेल हुए, 40 मार्क्स से फेल हुए। तो बेसिकली आपके पास में क्या है, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू 40 मार्क्स। तो 1% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज 40/5, और मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो आपके पास में 800 आपका मैक्सिमम मार्क्स है। वेरी गुड आदित्य प्रताप सिंह, डन। हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें। एंड आफ्टर द, ये सब मैं आपको इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं,
बच्चे यही होता है कि कोर्स 4 महीने में भी करवाया जा सकता है, 6 महीने में करवाया जा सकता है, लेकिन एक फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि थोड़ा सा आपका समय लगेगा। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि भैया मेरे बैच में आप एनरोल हो रहे हो तो आप जो है आप किसी भी सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, आप एनरोल हो जाइए। ये मत सोचिए ग्रेजुएट होंगे तब फिर शुरू करेंगे हम पढ़ाई, क्योंकि भाई कोर्स को भी कवर होने में समय लगता है, उसको प्रैक्टिस में भी आपको समय लगेगा, तैयारी में समय लगेगा। जो अभी ग्रेजुएशन में आपका जो समय बीच में खाली इतना रहता है, आप एक लेक्चर मॉर्निंग में 9 बजे अटेंड करते हैं, दूसरा लेक्चर आपका 12 बजे आता है, तीसरा आपका शाम को 3 बजे लेक्चर लगता है। ये बीच में तो 2-2 3-3 घंटे पर खाली रहते हैं, इसमें आप को लाइब्रेरी, आपको कॉलेज में आपको इतना बड़े लाइब्रेरी दिया हुआ है, लाइब्रेरी में बैठो, अपने जो है इंग्लिश को देखो, अपने रीजनिंग को देखो, अपने इसको देखो, जो इन फ्यूचर करना है उसके लिए टाइम दो। तो वो तो कॉलेज आपके लिए बस एक मीडियम होता है कि जहां पर आपको सोर्स पता लगता है कि क्या क्या आप कर सकते हो, एलिजिबिलिटी होती है, वो कोई करियर नहीं होता आपका। बट आप उसे 3 साल को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आफ्टर ग्रेजुएशन कम से कम आप कुछ अचीव तो कर सकते हैं। आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, आप बैंक सेक्टर में जा सकते हैं इसी प्रिपरेशन से, साथ में कैट की प्रिपरेशन एग्जाम दे सकते हैं, आप एसएससी के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप कहीं ना कहीं आफ्टर ग्रेजुएशन विद इन 6 मंथ आप कहीं ना कहीं सेटल मिलेंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये चीजें हैं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन बच्चे इतने अवेयर नहीं होते हैं। और लेकिन बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे भी देखने को आप मिलेगा आफ्टर 12th ही वो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में या एमबीए के लिए, आईएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। पर अगर आप लोगों ने सिर्फ ग्रेजुएशन को ही फोकस किया था तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। ये ग्रेजुएशन में ही आपको समझ में आ गई, 1-2 सेमेस्टर में ही। क्योंकि इसके साथ में भी आपको चीजों को साथ साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि 3 साल आप लगाने के बाद फिर से 3 साल अपने आप को दो, तो फिर इसमें आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब यहां देखें, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 25%, तो डिस्काउंट क्या आपका बच्चे? डिस्काउंट आपका क्या है? 25%। क्लियर है? ऑन द प्राइस ऑफ आर्टिकल द कंज्यूमर ही लेफ्ट द, कंज्यूमर को जो है 75 रुपए उसके बच गए, उसको जो बेनिफिट हुए 75 रुपीज। तो बेसिकली एमआरपी जो भी है आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, एमआरपी अपने आप में 100% है। और एक कंज्यूमर को जो प्रॉफिट है 75 का हो गया, वो जो डिस्काउंट ही प्रॉफिट में जाएगा उसके, तो ये 25% के इक्वलेंट है, 1% आपका आ गया एमआरपी का। और इनटू 100 करेंगे आप तो 300 आपका आंसर है। वेरी गुड, आंसर आपका आ रहा है साथ के साथ, आप बड़े एक्टिव हैं। और ऐसे फिर बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में कि बच्चे जो है साथ साथ पढ़ रहे हैं। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द एमआरपी, बच्चे जो एमआरपी है आपको नहीं पता कि वो एमआरपी क्या है, बट परसेंटेज में तो आप बता ही सकते हैं कि जो 100% है। और इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया? एमआरपी का ही मैंने क्या करा, 30% आपको जो है बेसिकली डिस्काउंट पे कर दिया, एमआरपी का ही 30% ऑन द एमआरपी एट द टाइम दैट द आर्टिकल सोल्ड। सेलिंग प्राइस बेसिकली आया, तो सेलिंग प्राइस क्या आया आपका? सेलिंग प्राइस आपके पास में 490 रुपीज आया। तो आप पहले परसेंटेज मेथड से आप सवाल को सॉल्व करते हैं, तो पहले आप ये समझे कि 100% की चीज थी, 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो भैया सेलिंग परसेंटेज क्या है, सेलिंग प्राइस का जो है परसेंटेज क्या है? आप 70% पर कस्टमर से आप 70% चार्ज कर रहे हैं अपने एमआरपी का। कस्टमर आपको आपके एमआरपी का 70% पे कर रहा है, क्योंकि 30% तो आपने ऑफ कर दिया है। और कस्टमर आपको 490 दे रहा है, तो बेसिकली 490 क्या है? आपके एमआरपी का 70%, तो एमआरपी का 1% आ गया, इंटू 100 करेंगे तो कंप्लीट आपकी एमआरपी आ जाएगी। तो एमआरपी कितनी आ गई आपके पास में? 70। क्लियर है? सॉरी, 700 रुपीज आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में एमआरपी आ गई। एंड अगर आप फ्रैक्शन मेथड से जाते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि आपके पास में 30% बेसिकली क्या होता है आपका? 3/10 होता है। ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हो गया, और ये आपका एमआरपी भी ज्यादा, तो ये एमआरपी हो गया। और आप बेच कितने में रहे हैं? आप 490 में बेच रहे हैं, तो आपके पास में सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस बेसिकली 7 होगा, तो 497 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू आपके पास में आ गई, और आप एमआरपी निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय आप 10 करेंगे, तो आपके पास में बेसिकली 700 आपकी एमआरपी आ गई। क्लियर है? तो जब परसेंटेज थोड़ा सा वैसा हो कि 1/7 या फिर आपके पास में 14.28%, 1/7 करके करोगे तो सवाल बहुत इजीली कर पाओगे। अदरवाइज आप परसेंटेज और कैलकुलेशन में फंस के रह जाओगे नहीं तो। क्लियर है? अब जो बातें आपको मैंने सिखाई हैं उन्हीं के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। और अब इस एक क्लास और मैं ले लूंगा, मैं शायद कल ही क्लास ले लूंगा आपके, क्योंकि मैं इसको भी मिक्स प्रैक्टिस में करूंगा, फिर मैं टाइप 2 स्टार्ट करूंगा आपका। क्लियर है बच्चे?